नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार की सियासत में एक नया भूचाल आया कल शाम और आज सुबह होते होते तस्वीर साफ हो गई। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक कहानी उस बंगले की भी है जहां बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी रहते हैं। हालांकि इस बंगले का एक बड़ा इतिहास है कि जो लोग यहां आए उनका सियासी ख्वाब पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस बंगले को अशुभ माना जाता है। हालांकि सियासत से पहले जो लोग इस रास्ते से गुजरते थे उन्हें यह सिर्फ एक बंगला समझते थे, लेकिन 6 स्टैंड रोड का ये बंगला सियासी मानों में मनहूस माना जाता है, इसलिए कि मुकेश सहनी 2022 में आज खाली हाथ हैं। उनके तीनों विधायक छोड़कर जा चुके हैं। उनकी जो कश्ती थी वो अकेली पड़ गई है। इससे पहले हम कहानी आपको बताते चले इस बंगले की जहां मुकेश सहनी रहते हैं। इससे पहले 2015 में पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा इसी बंगले में घूस लेते पकड़े गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद 2017 में महागठबंधन की जब सरकार थी उस वक्त मंत्री आलोक मेहता को महागठबंधन की सरकार गिरने पर पद से हटना पड़ा था और 2018 में सबसे चर्चित नेत्री मंजू वर्मा को बालिका गृह कांड में इस्तीफा देना पड़ा था। और आज 2022 में मुकेश सहनी को ये जो संकट, सियासी संकट झेलना पड़ रहा है। हालांकि जिस वक्त वो इस बंगले में आए थे उन्होंने बहुत सारी पूजा अर्चना की थी और अपने आप को सियासी तौर पर यह साबित करने का प्रयास किया था कि ये बंगला शायद हमारे लिए अशुभ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो गेट लगाया गया था उसमें एक मछली की तस्वीर बनाई गई थी और ये अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और इन्होंने इन चीज़ों को इसलिए दिखाया, बताया कि मछली जो है वो शुभ मानी जाती है। और इन्होंने यहाँ आने के बाद अपना पूरा जो पार्टी का काम काज है, कार्यालय है, IT सेल है, वो सब यहाँ स्थापित किया, खूबसूरत बंगला बनाया, ये चमक धमक सारी चीज़ें थी। लेकिन आज वो अकेले पड़ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी विचारधारा से प्रभावित है वो हमारे साथ हैं। लेकिन इस बंगले की एक अजीब कहानी है, यहाँ जो भी मंत्री आता है, हालांकि ये बड़ा बंगला है, इसमें बहुत स्पेस है, बहुत सारी जगह है, खेती करने की है या और भी जो गतिविधि होती है वो की जा सकती है, लेकिन कोई भी बड़ा मंत्री यहाँ पर अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सका। उसकी वजह यह है कि इसे सियासी तौर पर अशुभ माना गया है। और वही हुआ मंत्री मुकेश सहनी के साथ कि जिनके पास कल तक 3 विधायक थे, आज वो अकेले पड़े हैं। तो शायद इस बंगला का भी दोष हो। सियासी पंडित इस बात को मानते हैं और इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये बंगला अशुभ है। 6 स्टैंड रोड है ये और ये VIP इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर मंत्री को बंगला अलॉट होता है और यहाँ मंत्री ही आते रहे हैं। तो आपने ये देखा कि मंजू वर्मा भी इससे पहले जो मंत्री थी तो बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर मामले में उन्हें जो सुबकी झेलनी पड़ी, उसके बाद रिज़ाइन देना पड़ा। और आज जिस BJP के साथ जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे मुकेश सहनी, आज उन्हीं के पाले में उनके तीनों विधायक चले गए हैं। तो शायद इस बंगले का भी कहीं ना कहीं कोई दोष हो। सियासी तौर पर इस बंगला को मनहूसी कहा जा सकता है। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आप ये देख रहे हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें अब तक जितने भी बड़े राजनेता आए हैं, खा वो किसी पार्टी से रहे हो, कोई भी मंत्री आया हो, उनका कार्यकाल नहीं पूरा हो सका। हालांकि मुकेश सहनी ने इस बात को सुबह में दोहराया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि वो चाहें तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जो सियासी संकट है वो इसी बंगले से शुरू हुआ था और ये बंगला सियासी तौर पर अशुभ है। आप बन रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।